जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। इस हवाले से हम बात करेंगे कि कैसे जो एक एल्केन हमारे पास होती है वो अल्काइल रेडिकल के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाती है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम आप देख रहे हैं कि कुछ एल्केन्स हमने मेंशन किए हैं, ठीक है जी। नंबर 1 पे अगर आप देखें तो CH4 है, एक कार्बन है, ठीक है जी। नंबर 2 पे 2 कार्बन है, नंबर 3 पे 3 कार्बन वाला एल्केन है और नंबर 4 पे 4 कार्बन वाला एल्केन हमारे पास मौजूद है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या जी एल्केन है। अब इन्हीं एल्केन का हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे दिखा है। ये देखें अगर आप तो हमारे पास CH4 यूं अरेंज होता है, यानी इस तरह से कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 मजीद इसको चाहिए होते हैं, लिहाजा 4 ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यानी शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसकी आउटर मोस्ट यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। अब इनकी नेमिंग देते हैं तो सबके अंदर सेम ही केस है कि हर एक कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो यानी 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर फार्मूला हमें बताता है। अब यानी इनके अगर नाम हम लिखना शुरू कर दें तो ये क्या है जी, एक कार्बन वाला जो कंपाउंड हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं, ठीक है जी, MITH। और हमने कहा था कि कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान, चूंकि यहाँ पे कार्बन एक ही है और सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, लिहाजा ANE लगा देंगे, मीथेन, ठीक है जी। इसी तरह से सेम केस हेयर यहाँ पे करेंगे। नंबर 2 पे 2 कार्बन है, ठीक है जी, आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, लिहाजा 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ, और ANE लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इथेन हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 कार्बन है, 3 को हम क्या कहते हैं जी, प्रोप, ठीक है जी। ये और सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल, तो ANE लगा देंगे, क्या बन गया जी, प्रोपेन बन गया। इसी तरह से ये कितने कार्बन है जी, 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है जी। तो ये कितने हो गए, ब्यूट, ठीक है जी, 4 को कहते हैं, और ANE लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो यानी ये सूरत हाल हमारे पास बन गई। ये तो हमने नाम दे दिए जिस किसको जी, एल्केन को। अब इन्हीं से फॉर्मेशन होती है अल्काइल रेडिकल्स की। वो कैसे होती है जी, बड़ा ही सिंपल मेथड है कि एक एक हाइड्रोजन अगर इनके अंदर से आप निकाल देंगे, ठीक है जी, लेट्स सपोज ये वाला हाइड्रोजन है तो इसको हम यहां से क्या कर देते हैं जी, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे पास पीछे जो चीज बच जाएगी वो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, अल्काइल रेडिकल बचेगा, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्या बच गया हमारे पास, CH3, ठीक है जी, CH3। अब ये जो चीज हमारे पास बन गई है CH3, इसके अंदर डेफिशिएंसी है एक किसकी जी, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की, या फिर हम कह सकते हैं जी कि एक पूरे बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास CH3 मौजूद है, यानी 3 ही बॉन्ड बना रहे ये जो कार्बन है हमारे पास, सॉरी, और एक ये ऊपर इसके रेडिकल मौजूद है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए ताकि आउटर मोस्ट क्या करे जी, कंप्लीट करे। तो यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड जो है इसको रिक्वायर है, यानी एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये अपना CH4 पूरा कर जाएगा। तो ये मीथेन था हमारे पास, लिहाजा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथी लिखेंगे, और चूंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो YL हो जाएगा, मिथाइल रेडिकल, और इसको इस फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे CH3, ऊपर हम डालेंगे इसको डॉट डालेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू मीथेन के, ठीक है, मिथाइल रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा मीथेन के मुकाबले में। इसी तरह नंबर 2 पे इथेन है, ठीक है जी, सेम केस इसके साथ भी करेंगे जी। क्या काम करेंगे, एक हाइड्रोजन को हम यहां से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी, यानी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम थोड़ा ब्लैक कलर से शो करते हैं, ठीक है जी, C2, कार्बन तो 2 ही है, और हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इसके ऊपर भी हम ये एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो शेयर था हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान वो फिर कार्बन के पास चला गया, ठीक है जी। तो ये रेडिकल को शो करने का तरीका है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ठीक है जी, इसको 2 कार्बन है तो
इथ लिखेंगे, ठीक है जी, और YL लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये इथाइल रेडिकल हो गया, ये मिथाइल रेडिकल हो गया। सेम केस बाकियों के साथ भी करेंगे। प्रोपेन है, ठीक है जी, इसका भी एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास कितने हैं जी, 3 कार्बन है और 8 के बजाय हमारे पास कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे, सॉरी 8 के बजाय 7 बचेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, C3H हमारे पास कितना हो गया जी, 7 हो गया। ठीक हो गया जी। और इसके ऊपर भी ये डॉट हम लगा देंगे, ये शो करता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू। तो ये क्या हो गया, प्रोप लिखेंगे जी 3 को और YL लगा देंगे तो ये प्रोपाइल रेडिकल हो गया। इसी तरह से ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी सेम केस होगा कि एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे हम यहां से, और एक इलेक्ट्रॉन जो इनके दरमियान शेयर है वो कार्बन के पास चला जाएगा, एक अपना हाइड्रोजन अपना लेके निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, C तो 4 ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन की तादाद 10 के बजाय क्या हो गई, 9 हो गई। और इसके ऊपर कौन सा डॉट आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये बन क्या गया हमारे पास, ब्यूट कहते हैं 4 को, और YL लगा देंगे तो ब्यूटाइल बन जाएगा। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल ये सारे के सारे क्या हमारे पास रेडिकल्स हैं। ठीक है जी। और ये रेडिकल्स जो होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अपने एल्केन के। उसके रीजन क्या है, रीजन ये है कि इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको ये क्या करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं किसी के साथ, यानी किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जबकि इनके पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है इन सब के पास। लिहाजा ये लेस रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये यूं जो है एल्केन से फॉर्मेशन होती है अल्काइल रेडिकल्स की, और अल्काइल रेडिकल जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन के।